मेरा वेट बढ़ने लगा था, कंटिन्यू बॉडी के ऊपर स्वेलिंग रहता था और दवाई इतने दिमाग में फिक्स हुआ था कि अभी ये खाया तो दवाई खानी पड़ेगी, ये खाया एसिडिटी हो गई, मुझे अभी जाना है 2 दिन गाँव तो मुझे ये दवाई साथ में लेनी पड़ेगी। इतनी आदत हो गई थी। लेकिन 2 दिन में ज़िंदगी जीने का मज़ा आने में लगा कि अभी लगा कि ये दवाई है क्या चीज़, मेडिकल क्या है। अभी मेडिकल की तरफ तो जाने का होता ही नहीं है, खाली टूथपेस्ट लेने के लिए मेडिकल में जाना पड़ता है। नमस्ते, मैं संगीता टिप्पाले, ठाणा, महाराष्ट्र में रहती हूँ। पहले ध्यान का मतलब कुछ अलग ही लग रहा था, लेकिन मैं जब से आनापानासती ध्यान सीख रही हूँ, सीखना चालू किया और लोगों को बताना चालू किया, तब से ध्यान का मतलब पूरा अलग हो गया मेरे लिए। आज मैं आप लोगों को जो दिख रही हूँ सामने बातें करते हुए, इस ध्यान में आने के पहले वाली संगीता टोटल अलग थी। 2 साल पहले मैं ध्यान से जुड़ गई। ध्यान में मुझे लाने वाली मेरी बेटी थी। मेरी बेटी पुणे रहती है, उसकी शादी हुई है और उसी की एक दोस्त है दीपाली कुंवर करके, वो अपनी बहुत PSSM की ध्यानी है। तो उन्होंने मेरे बेटी को बोला कि आपके मम्मा को भी ध्यान के बारे में बताइए। तो पहली बार जब मेरे बेटी ने मुझे ध्यान के बारे में बताया तो मैंने उसको बिल्कुल बात सुनी नहीं, उसमें हंसने लगी। आँख बंद करके कुछ होता है क्या, मैंने उसको ऐसी बात बताई। बोली मम्मा सचमुच कुछ होता है, आप करना चालू करो। फिर भी मैंने वो बात सुनी नहीं। और उसी टाइम मैं बहुत बीमार थी, मेरे एक बहुत बड़ी ऑपरेशन हुआ था पेट का। एकदम अचानक मुझे पेट का ऑपरेशन करना पड़ा और यूट्रस निकालना पड़ा। और उस टाइम मैं बहुत डिस्टर्ब थी। लड़की की बेटी की शादी हुई थी, एकदम खालीपन आया था, बिज़नेस में बहुत सारे चढ़ाव उतार आ रहे थे। मैं खुद एक बिज़नेस करती हूँ, तो उसमें भी बहुत चढ़ाव उतार आ रहे थे। ज़िंदगी आगे जा रही थी, लेकिन फिर भी पता नहीं चल रहा था कि और क्या करना है, क्या जाना है। काम कर रहे थे, खुश रहते थे, सब हो रहा था, लेकिन फिर भी कुछ खालीपन था। कल तक बेटी की शादी करना यही सपना था, बेटी को बड़ा करना, बेटी को बड़ा किया, शादी की, वो तो सपना सब पूरा हुआ। फिर भी नाराज़ क्यों है, मन खुश क्यों नहीं है? शादी हो गई, प्रोग्राम ख़त्म हो गया, 1 साल ख़त्म हो गया, वापस खुशी गायब हो गई। फिर डिस्टर्ब रहने लगी, खालीपन आने लगा, बहुत डिप्रेस होने लगी। बार बार डॉक्टर के पास जाती थी, वज़न बढ़ रहा था बहुत सारी दवाई खाना चालू की। अलग अलग डॉक्टर के पास जाते थे, डॉक्टर बोलते थे बीमारी कुछ नहीं। अभी डॉक्टर के एलोपैथी डॉक्टर के पास जाते तो वो क्या है, ये चेक करो, वो चेक करो, ये इसमें कुछ नहीं आता और ये चेक करो, उसमें कुछ नहीं आता है और एक चेक करो। ये सिलसिला लगभग 3 साल चला। 3 साल चलते समय उसी टाइम मैं इतने डिप्रेस में जाने लगी। फिर मैं एक साइकोलॉजिस्ट के पास गई, फिर उन्होंने मुझे एक दवाई दे दी। तो फिर मैंने वो टैबलेट खाना चालू किया। वो टैबलेट की मुझे इतनी आदत हो गई कि मैं रोज़ जब तक वो टैबलेट खाती नहीं थी तब तक मुझे नींद आती नहीं थी। और उसी दौरान मुझे एक बार लूज़ मोशन वगैरह ऐसे कुछ प्रॉब्लम हुई थी और हॉस्पिटल में मैं एडमिट हो गई। जब मैं एडमिट हुई थी तो पहले 2 दिन तो डॉक्टर मुझे ट्रीट कर रहे थे, इसलिए मुझे नींद का इतना पता नहीं चला। 2 दिन के बाद जैसे मेरी सलाइन वगैरह बंद हो गए और इंजेक्शन बंद हो गए, फिर मुझे याद आया कि मैंने वो टैबलेट नहीं खाई। और फिर मैं डॉक्टर को बोला कि डॉक्टर ऐसे मैं दवाई खा रही हूँ। तो डॉक्टर ने मुझे बहुत डांटा कि ये दवाई की आदत अच्छी नहीं है, आप अभी ये पावर की टैबलेट खा रहे हो तो आगे इसकी कितनी मतलब बहुत ख़राब हो जाओगी हालत, आपकी इतनी उम्र कम है। तो फिर थोड़ा मैंने अलग सोचना चालू किया। और पहले से मैं महाराष्ट्र में शेगांव के जो गजानन महाराज, उनकी भक्त थी, तो उनकी खाली मैं सेवा करती थी और उनके ऊपर मेरा बहुत ट्रस्ट था। और जब मेरे बेटी ने मुझे ध्यान में लाया और जब मैं उसके जो डॉक्टर दीपाली है पुणे की, जो PSSM से जुड़ी हुई है बहुत सालों से, तो जब उनको मैं मिलने गई और उन्होंने मुझे पहली बार ध्यान क्या होता है ये बताया और मुझसे एक 15 मिनट का उन्होंने ध्यान करवाया।
तब मुझे पता चला कि ध्यान ऐसा होता है। उसके पहले मैंने कभी ध्यान वगैरह किया नहीं था, कुछ मेडिटेशन ये कुछ किया ही नहीं था, या कोई किसी के ये संस्था से जुड़ी है ऐसा कुछ किया नहीं था, डायरेक्ट PSSM से जुड़ी। और फिर जैसे वो मैडम ने मुझे ध्यान करवाया तो कुछ तो मुझे अच्छा लगा, क्या लगा मुझे मालूम नहीं, लेकिन अच्छा लगा। फिर उन्होंने मुझे थोड़ा सा 1-2-3 मुझे सर की एक बुक है वाक क्षेत्र करके, और तुलसी दल अपने पितामह महर्षि सुभाष पत्री जय सर की, ये 2 किताबें। तो वो किताबें की ऑडियो मुझे भेजी उन्होंने, और मुझे बोला कि आपको जब भी इच्छा हो आप वो सुनना। तो जब उन्होंने मुझे वो 2 ऑडियो भेजी तो वो मैंने सुनने की कोशिश की, लेकिन मैं वो सुन नहीं पाई, मैंने उसका ध्यान नहीं दिया। और एक दिन ऐसे ही कुछ ऑफिस में कुछ गड़बड़ हुई थी, तो मैंने वो सुन ली सर की एक संकल्प शक्ति, वाक क्षेत्र और एक किताब, इसे 2-3 मैंने वो सुनी। और सर की जो संकल्प शक्ति एक किताब है उसकी ऑडियो मैंने सुनी, और वाक क्षेत्र की ऑडियो सुनी। तो जो ऑडियो सुनी मैंने तो मुझे कुछ अलग लगा, अरे ये बाकी के हम सब बुक पढ़ते हैं या सुनते हैं, लेकिन ये जो सर ने लिखा, ये बोला, ये कुछ अलग है। उस टाइम भी समझ में नहीं आता अलग है, लेकिन अलग है, दिमाग मान रहा था लेकिन समझ नहीं रहा था। फिर मैंने मेरी से बात की कि मुझे इसमें आगे जाना है, अभी मैं क्या करूँ। तो मेरी बेटी तो बहुत खुश हो गई कि मम्मा तो कुछ अलग करना चालू गई। तब तक मैं पूरी नॉनवेज थी, मतलब बहुत सारा नॉनवेज खाती थी। एक तो महाराष्ट्रियन है तो नॉनवेज तो मतलब खाना ही खाना है, ये होता, तो नॉनवेज खाती थी। तो जैसे इसमें आ गई तो जो दीपाली मैम थी उन्होंने मुझे ये नहीं बोला कि आपको नॉनवेज नहीं खाना, उन्होंने बोला खाली आप ध्यान करते हैं चालू करो। और आहिस्ता आहिस्ता उन्होंने मुझे 21 दिन उन्होंने रोज़ मुझे व्हाट्सअप कॉल करती थी, वीडियो कॉल, और उसमें मेरा वो मेडिटेशन लेती थी और कुछ कुछ बातें करती थी। तो फिर आहिस्ता आहिस्ता उन्होंने मुझे बताया कि नॉनवेज क्यों नहीं खाना चाहिए और शाकाहारी क्यों बनना चाहिए। तब तक मुझे नॉनवेज नहीं खाना तो ये क्या पागलपन ऐसा लगता था। तो जैसे मैंने उनकी बात सुनी, और एक खाली 10 दिन मैंने नॉनवेज नहीं खाया, खाली 10 दिन, ज़्यादा दिन नहीं, खाली 10 दिन मैंने नॉनवेज नहीं खाया। 10 दिन में मुझे क्या फ़र्क पड़ा, ना मेरा वज़न कम हुआ कि मैं उड़ने लगी, ऐसा नहीं हुआ है, लेकिन मेरे जो पेट फूला हुआ रहता था हमेशा नॉनवेज खाने से, वो मेरा कम हो गया। फिर मैंने मैम को पूछा कि अरे मैंने तो खाली कुछ नहीं किया, खाली नॉनवेज नहीं खाया, बाकी तो सब मैंने उतना ही खाया, उतनी क्वांटिटी में खाया। फिर मुझे मैम ने बोलना चालू किया कि नॉनवेज खाने से क्या होता था, और नॉनवेज इंसान के लिए बना ही नहीं है। तो फिर मुझे लगा कि नहीं, अभी तो मुझे और ज़्यादा ध्यान करना चाहिए, और वो आनापानासती ध्यान ही मुझे करना चाहिए, उसमें मुझे और डीप में जाना चाहिए। तो मुझे समझ में आने लगा और मैंने शुरुआत की। फिर आहिस्ता आहिस्ता मैंने 10 मिनट, 15 मिनट, 40 मिनट, फिर मैं जितनी मेरी उम्र है उतना चालू किया। ऐसे करते करते मेरी वो जर्नी चालू हुई। उसी टाइम जर्नी टू पाथ करके एक PSSM की एक प्रोग्राम आता है, उसमें मैं जुड़ गई। वो 3rd प्रोग्राम था, उसमें मैं जुड़ गई, और वो 21 दिन का प्रोग्राम था। 21 दिन का जब मैंने वो प्रोग्राम किया तो उसको अभी हम सब JTTP करके बोलते हैं। तो वो प्रोग्राम चालू किया और 21 दिन में पूरी ज़िंदगी समझ में आ गई। जिसको हम ज़िंदगी बोलते थे वो ज़िंदगी और सचमुच की ज़िंदगी क्या है वो 21 दिन में पता चला। अगर 21 दिन में इतना पता चलता है तो उसकी भूख बढ़ती गई, ध्यान की भूख बढ़ती गई। मुझे और सीखना, और जानना, और बड़े बड़े लोगों से मिलना है, जितने भी ध्यानी लोग हैं, जितने भी मास्टर्स लोग हैं उनसे मिलना है, किताबें पढ़नी है। फिर वो 21 दिन का मेरा कोर्स हुआ। तो 21 दिन का कोर्स होने के बाद तुरंत एक पिछली साल का करताल का भी प्रोग्राम था, उस टाइम मैं करताल आ नहीं पाई। फिर उसके बारे में राम राजू सर से मेरी बात हो रही थी, दीप्ति मैम से एक बार बात हो गई। फिर हम उनसे सवाल पूछते थे कि मैम ऐसा क्यों है, ऐसा क्यों होता है, पैर क्यों दर्द करते, पीठ क्यों दर्द करते, ये क्यों होता है। फिर मैम ने इतने सुंदर तरीके से समझाया कि आपको जो लगता है कि ये दुख रहा है, ये दर्द हो रहा है, सर दुख रहा है, माथा हेवी हो रहा है, हाथ पैर बहुत दुख रहे हैं, ये क्यों दुख रहे हैं, अपने को लगता है कि ये दुख रहे हैं और इसके लिए डॉक्टर के पास जाना है, तो उसके लिए डॉक्टर के पास जाना ये इसकी सॉल्यूशन नहीं है।
अपने अंदर झांकना है, ये इसका सॉल्यूशन है। और अपने अंदर कब आप झांक पाओगे? तो जब आप अपनी आंखें बंद करोगे। जब आंखें बंद करोगे तो ही आप अंदर देखोगे ना, अपने अंदर, अपने भीतर क्या चालू है। हम जन्म से लेके जो सांस ले रहे हैं, लेकिन सांस की तरफ हम कभी ध्यान ही नहीं देते। और ये समझ में आना लगा। फिर मेरा ध्यान का और बढ़ता गया। फिर मैंने 1 घंटा, 1.5 घंटा, 2 घंटा मेरा ध्यान का टाइम बढ़ने लगा। फिर जब भी मुझे टाइम मिल रहा था तभी मैं ध्यान करती थी। उसी टाइम लॉकडाउन चालू हो गया। तो लॉकडाउन चालू होगा तो ये तो एकदम बेस्ट टू बेस्ट अपॉर्चुनिटी आ गई कि ऑफिस जाना नहीं था, घर में ज़्यादा कुछ काम नहीं था। तो चलो जब भी टाइम मिले ज़ूम ओपन करो, यूट्यूब ओपन करो। और जब भी यूट्यूब ओपन करते तो इतने PSSM के इतने अच्छे मास्टर कुछ ना कुछ बताते थे। उसी टाइम बहुत सारे फैमिली के अलग अलग, अभी उस टाइम उसको हम प्रॉब्लम बोलते थे, अभी इसको प्रॉब्लम नहीं बोल सकते थे, वो अनुभव थे आगे जाने के लिए। तो कभी भी ऐसे कुछ अच्छी खुशी हो या बुरी हो, चलो टाइम पास, अभी हम जिसको टाइम पास बोलते हैं, टाइम पास करके हम मोबाइल खोलते हैं और चलो क्या करते। तो उस टाइम जैसे यूट्यूब ओपन किया तो कुछ ना कुछ PSSM का ओपन होता था, कोई ना कोई मास्टर का मेडिटेशन चालू होता था, वो सुनते थे। और क्या होता था, लकीली आधा घंटा, 1 घंटा, 2 दिन पहले हम उसी प्रॉब्लम से गए होते थे, या आगे अपने को वही सोच चलती थी कि अरे हाँ अभी 2 दिन के बाद ये प्रोग्राम होने वाला है या ये डील करने वाला, तो उसका जवाब तुरंत वो मिल जाता था। और आगे की सिचुएशन इतनी ईजी हैंडल हो जाती थी। तो उससे इतना मज़ा आने लगा, मतलब मज़ा आने लगा, अरे ये तो बहुत अच्छा है, कुछ अलग करना नहीं, कुछ किधर जाना नहीं, किसी को मिलना नहीं है, कुछ अलग यूनिफॉर्म नहीं करना है, या खाना है फिर मेडिटेशन करना, ये कोई बात नहीं। जब आपकी इच्छा है तब आंखें बंद करो, जहाँ खड़े हो बैठे हो, दोनों हाथों की उंगलियां एक दूसरे में फंसा लो, आंखें बंद कर लो और दिल दिमाग सब छोड़ के खाली अपने सांसों के ऊपर ध्यान दे दो। ये मेरी जर्नी चालू हो गई। ये 2 साल में जो मैंने 45 साल ज़िंदगी नहीं जी, वो मैंने ये 2 साल में ज़िंदगी जी। मैंने ऐसा क्यों बोल रही, मैंने 2 साल में ज़िंदगी जी। बीच के जो 35 ईयर से लेके 45 ईयर तक मैंने इतनी सारी दवाई खाई थी और बीमारी कुछ भी नहीं थी, और वो दवाई खा के मेरी बीमारी बढ़ गई थी। मेरा वेट बढ़ने लगा था, कंटिन्यू बॉडी के ऊपर स्वेलिंग रहता था, और दवाई इतने दिमाग में फिक्स हुआ था कि अभी ये खाया तो दवाई खानी पड़ेगी, ये खाया एसिडिटी हो गई, मुझे अभी जाना है 2 दिन गाँव तो मुझे ये दवाई साथ में लेनी पड़ेगी। इतनी आदत हो गई थी। लेकिन 2 दिन में ज़िंदगी जीने का मज़ा आने में लगा कि अभी लगा कि ये दवाई है क्या चीज़, मेडिकल क्या है। अभी मेडिकल की तरफ तो जाने का होता ही नहीं है, खाली टूथपेस्ट लेने के लिए मेडिकल में जाना पड़ता है, नहीं तो हर टाइम हम मेडिकल में जाते थे। तो ज़िंदगी जीने का मज़ा इस तरीके से आने लगा। फिर उसी टाइम नॉनवेज छूट गया। जिस पहले जो नॉनवेज खाने में पैसे खर्च होते थे वो अलग था, लेकिन उसमें बनाने का भी टाइम जाता था और खाने में तो कुछ मज़ा नहीं आ रहा था। खाने तक मज़ा आता था, लेकिन बाद में प्रॉब्लम। जैसे ही मैंने नॉनवेज खाना बंद किया तो सबसे पहले क्या हुआ, मेरी स्किन अच्छी होने लगी। दूसरी बात क्या हुई, मेरा वेट कम होने लगा। तीसरी बात, एसिडिटी तो थी ही नहीं, भाग गई पूरी एसिडिटी। इतना मज़ा आने लगा। ये सब होना, ये करते जो बीच में किताबें पढ़ रहे थे, ये तो ज़िंदगी तो अच्छी हो गई। इसी बहाने में जो मेरा काम का प्रेशर मैं लेती थी, मैं काम का प्रेशर लेती थी, लेकिन उसका सोल्यूशन नहीं मैं ढूंढ पाती थी, और उससे और प्रेशर बढ़ता था। जैसे जैसे मेरा ध्यान बढ़ते गया तो मेरे जितने भी बिजनेस के जो प्रॉब्लम थे या जो भी चैलेंजेस थे, वो मुझे चैलेंजेस नहीं लगने लगे, मज़ा आने लगा वो काम करने। अरे ये तो बहुत ईजी है, चलो और कुछ करने को मिल रहा है। तो मेरे बिजनेस में भी ग्रोथ होने लगी। लॉकडाउन था, सब दुनिया बंद थी, सब लोगों के बिजनेस बंद हुए थे, और उसी टाइम मैं ध्यान में इतनी घुस गई थी कि मेरे बिजनेस उस टाइम ग्रोथ हो गई। जब लॉकडाउन में लोगों के कुछ काम नहीं हो रहे थे, तब तो मैंने मेरा घर का पूरा रिनोवेशन किया। तो आप सोचिए कि मैंने खाली ध्यान करने से मेरी वो भी ग्रोथ हो गई। मतलब मेरी बॉडी तो अच्छी हो गई, मेरी फाइनेंस बिजनेस में ग्रोथ हो गई, और तीसरी सबसे मेन बात, मेरे रिलेशन बहुत अच्छे होने लगे। जो पहले मैं सोचती थी कि अरे रिलेशन मतलब क्या है, एक तो आपके मन की करो या दूसरे की मत सुनो।
अगर दूसरा कोई बोलता है तो उसकी बात मुझे सुननी पड़ रही है या उसके हिसाब से मुझे जीना पड़ रहा है, इसलिए मुझे तकलीफ़ होती थी और मुझे वो करना पड़ता था। एक तो ये होता था, नहीं तो वो मेरी बात नहीं सुन रहा है, मेरे तरफ ध्यान नहीं दे रहा है, मुझे महत्व नहीं दे रहा है, इससे प्रॉब्लम हो रही थी। लेकिन ध्यान में आने से वो 2 तो फ़ायदे हुए, लेकिन एक तीसरा फ़ायदा ये हुआ कि मेरे सबसे रिलेशन बहुत अच्छे हो गए। इतने अच्छे हो गए कि मैंने अपेक्षा करना छोड़ दिया, जजमेंट करना छोड़ दिया। और तो जजमेंट जिधर ख़त्म हो गया तो मुझे कोई नाराज़ ही नहीं कर पाया और मैं नाराज़ होना ही छोड़ दिया ना, तो फिर मज़ा ही आने लगा। तो सभी रिलेशन उतने प्यारे लगने लगे। और जिनका नहीं जमता है तो उसका सोल प्लानिंग पता चल गया। पत्री सर के कंटिन्यू वीडियो सुनते गए, देखते गए, समझते गए, अलग अलग मास्टर के सेशन करते गए, तो उससे वो भी समझने आ गया कि ये तो अपना सोल प्लान है। सब जो भी अपने रिलेशन है, जो अच्छे भी है बुरे भी है, जिसको हम अच्छे या बुरे कहते हैं, ये अच्छा बुरा ये होता ही नहीं है, इसमें आने से पता चला। तो ये सब बातें चलती गई, ध्यान में आगे बढ़ते जितना हो सके हमने JTTP का प्रचार करना कर दिया। जितने लोगों को जुड़ना सकते थे उतना जुड़वाना चालू किया। और जैसे जैसे पता चल गया कि मैं नॉनवेज कम कर दिया, तो सब मेरे जितने भी फ्रेंड सर्कल थे, अरे नॉनवेज तो कैसे हो पाया। तो ऐसे बहुत सारे लोगों को मैंने ध्यान से जुड़वाया कि नहीं, तो उनको भी फ़ायदा हो गया। उसी दौरान मेरी मम्मा बहुत बीमार हो गई, मतलब बहुत बीमार हो गई। वो 1.5 साल पूरी बेड में थी, तो उनको बाद में बेड सोल वगैरह हो गए। वो कुछ बात नहीं कर सकती थी, कुछ नहीं कर सकती। और मैं उस टाइम भी ये सब हो रहा था, लेकिन फिर भी अपना मन होता है ना, दूसरा कोई बात करता है तो उसी टाइम मम्मा के बारे में थोड़ा अलग सोचना लगी कि अरे मम्मा को ऐसा क्यों हो रहा है, मम्मा ने तो इतना सबका अच्छा किया है, मम्मा भगवान की इतनी पूजा करती है, सबको खाना खिलाती है, इतना करती है, तो मम्मा को इतनी तकलीफ़ क्यों है, मम्मा को इतनी तकलीफ़ क्यों है। ये सब हो रहा था। फिर वापस मेरे जितने भी PSSM के मास्टर थे उनसे मैंने बात करना चालू किया, ऐसा क्यों है। फिर वो मुझे छोटे छोटे मेरे जो सवाल थे उसके जवाब उन्होंने चालू कर दिया। और उसी टाइम सेकेंड सेट विजडम ख़त्म हुआ था और न्यू एनर्जी चालू होने वाला था दीप्ति मैम का, तो वो चालू होने वाला था। तो उस टाइम मैं एडमिन थी, तो उस बहाने में एडमिन होने से फ़ायदा होता था कि सुबह सबके साथ मेडिटेशन होता था और शाम में हमारी एडमिन लोगों की मीटिंग होती थी, तभी भी छोटा मेडिटेशन होता था। और दीप्ति मैम, राम सर, ये सब हमसे बातें करते थे, उसमें और अलग अलग अनुभव सुनते, उससे भी फ़ायदा होता। तभी मैंने उनको पूछा कि मेरी माँ की ऐसे हालत है, तो ऐसा क्यों हो रहा है, अभी इससे जिम्मेदार किसको बोलूँ, मेरे फैमिली मेम्बर को बोलूँ, मम्मा को बोलूँ, या मैं कुछ कर नहीं पा रही हूँ मेरे मम्मा के लिए। फिर मुझे सर ने समझाया कि नहीं, ऐसा नहीं, वो उनका सोल प्लानिंग है। अगर मैं ध्यानी नहीं होती, मैं आनापाना ध्यान नहीं करती, तो अगर मम्मा की डेथ होने के बाद मैंने उसका पूरा पिक्चर अलग बनाया होता। लेकिन मैं ध्यानी थी, आनापाना सती ध्यान कर रही थी, मैं शाकाहारी बन गई थी, मैं स्वाध्याय करती थी, सज्जन संगति कर रही, तो इससे इतना बड़ा फ़ायदा हुआ कि मम्मा के लास्ट के 10 डेज थे जो मेरे साथ थी मम्मा, तो मैंने उनकी डेथ को अभी अगर एंजॉय करना बोलेगा तो गलत होगा, लेकिन मुझे ऐसा ही बोलना पड़ेगा। मुझे एक एक क्षण मैंने मेरे माँ के साथ बिताया, तो मैंने माँ को बताया, मम्मा बहुत अच्छा हो रहा है, जो भी अच्छा हो रहा है, आपको जो भी दर्द हो रहा है आप वो सबको माफ़ कर दो। जो जो मुझे मास्टर ने बताया था वो मम्मा को मैं बताती गई और मम्मा ने बॉडी डोनेट कर दी, मतलब छोड़ दी। और उसके बाद मैं और ज़्यादा खुश रहने लगी। मम्मा पापा जब भगवान के पास जाते, हम ऐसा बोलते, हम दुखी होते, दुनिया के लिए दुखी थे, लेकिन मेरे लिए तो मैं बहुत खुश थी कि मम्मा के लास्ट के 2 साल जितनी भी तकलीफ़, बहुत ज़्यादा तकलीफ़ हुई मम्मा को, और लास्ट के 10 दिन तो बहुत ज़्यादा हुई, लेकिन वो इतनी सहज तरीके से मैंने एक्सेप्ट किया, स्वीकार किया उसका। और उससे मेरी माँ जाने के बाद मैं और ज़्यादा फ्रेश हो गई, खुश हो गई मेरी। और मुझे लगा कि नहीं, अभी तो मम्मा गई, मतलब मम्मा तो मम्मा के घर गई ना, मम्मा का सोल प्लान है, मम्मा का आगे का काम करना है, इसलिए मम्मा उधर गई है। तो मम्मा ने मुझे क्या सिखा के गई है कि अभी मैं गई हूँ, तुझे थोड़ी जिम्मेदारी थी ना मेरी, अभी बस, अभी तुझे क्या करना है और आगे प्रचार बढ़ाना है।
और शाकाहारी जगत करना है, पिरामिड जगत करना है, पिरामिड का प्रचार करना है कि पिरामिड होता क्या है। क्यों जब मम्मा बीमार थी तो मम्मा को जो पानी रखती थी मैं पीने के लिए, पानी की बोतल जो गर्म बॉईल कर दे उसके ऊपर मैंने पिरामिड रखा था। मम्मा जिस बेड पे सोती थी उसके ऊपर मैंने पिरामिड रखा था, छोटा या बड़ा वो मेरे पास छोटे पिरामिड थे वो मैंने रखे। तो उसको मम्मा बीमार थी लेकिन उधर का जो माहौल था ना रूम का, एक बीमार लोग जो बीमार आदमी जब जिस रूम में रहता है उधर एकदम अलग सन्नाटा होता है, लेकिन जिस रूम में मम्मा थी उधर एकदम अच्छा लगता था, मुझे एकदम फ्रेश लगता था कि हाँ मम्मा बीमार है लेकिन ठीक है एकदम फ्रेश है। और मम्मा की सेवा करने में मुझे प्रेशर नहीं आता था कि हाँ अभी डायपर बदलना है, मुझे दवाई ये करना है ये करना है, ऐसा कुछ नहीं लगता था। हाँ चलो ये भी करना है, हाँ ये भी काम है ये भी काम है। और रोज़ मैं मम्मा के बाजू में बैठ के रोज़ 1 घंटा मेडिटेशन करती थी और मम्मा को बाकी मोमेंट नहीं करती थी। फिर मम्मा को मैं बोलती थी मैं जो बोलती हूँ तू सुनती जा, बस बाकी कुछ मत कर और आंखें से मुझे बता दो। फिर मम्मा मुझे आंखें बंद आँख खोल के मुझे बताती थी मैं सुन रही हूँ, मैं उसको पूछे समझ रहा है ना मैं क्या बोल रही हूँ। तो मतलब मम्मा भी गई तो मुझे बुरा नहीं लगा, उनका सोल प्लानिंग भी जो था वो पूरा हो गया, उन्होंने जो भी जर्नी की वो भी अच्छी हो गई। मैं ध्यानी थी इसलिए मैंने किसी को उसकी जिम्मेदारी नहीं बनाया, या मेरे भैया ने क्या किया, भाभी ने क्या किया, मैं कुछ नहीं कर पाई, या मम्मा ने इतना सब कुछ अच्छा किया है तो भी मम्मा को ये क्यों हुआ, जो बार बार मैं पूछती थी कि इतना अच्छा किया वो मुझे पता चला। तो वो सब मेरे जितने भी उम्र में बड़े लोग हैं, जो भी मेरे रिश्तेदार हैं, चाचा मासी, उनको मैंने बताना चालू किया कि आज के डेट में आप जो भी बीमार हो, आपके उम्र के हिसाब से, आपके फैमिली के हिसाब से आप ये सोचना बंद करो। आप जैसे ये सोचना कम करोगे, बंद करो ऐसा नहीं बोलोगे, आप बंद करो। जब भी आपको टाइम मिले आप आंखें बंद कर बैठ जाओ। ऐसा नहीं आपको ध्यान करना मालूम नहीं ना, आप खाली आंखें बंद करके बैठ जाओ। आपको जितना समझ में आता है ना, जितना हो सके अपने सांसों के ऊपर ध्यान देते जाइए। और वो मेरा प्रचार चला। फिर उसी टाइम में हमारे मुंबई के ही सचिन गुप्ता और प्रशांत ओझा, वो मेरे भाई है दोनों, तो उनसे मैं बहुत सारे बातें करती थी। तो वो मुझे कुछ गाइडलाइंस देते थे, ऐसा करो वैसा करो, ये बताओ। वो दोनों भी मुझे बहुत हेल्प करते थे। फिर उनका सपोर्ट लेके फिर हमने शुरू किया कि हम बम्बई में के लिए, महाराष्ट्र के लिए कुछ और अलग प्रचार कैसे कर सकते हैं, प्रचार कैसे बढ़ा सकते हैं, पिरामिड कैसे बढ़ा सकते हैं। और फिर उसी टाइम मैं सचिन को बोलती थी, अरे सचिन मुझे ध्यान में कुछ दिखता नहीं है, सबको दिखता है, मैं सबके अनुभव सुनती है। हाँ मुझे दवाई ख़त्म हो गई है, मैं दवाई नहीं खा रही हूँ, मेरा वज़न कम हो रहा है, मैं बहुत खुशी से जी रही हूँ, रोज़ सुबह मेडिटेशन करती हूँ 1.5 घंटे, ये तो सब ठीक है। लेकिन सब बोलते हैं मुझे कुछ नहीं दिख रहा है, मुझे कुछ नहीं दिख रहा है। तो मुझे सचिन प्रशांत हमेशा दीदी रुको, दिखेगा दिखेगा, आप अपनी सेवा चालू रखो। ऐसे करते करते पिछले साल हम ऋषिकेश में ध्यान कुंभ था, ऋषिकेश गए और ऋषिकेश में 4-5 दिन गए। 4-5 दिन तो सब बढ़िया चला, बहुत मज़ा किया, बहुत ध्यान किया, मस्त मज़ा के आया। और 23 को या 22 को दीप्ति मैम का लेक्चर था, मेडिटेशन भी नहीं था, लेक्चर था स्टेज के ऊपर। और दीप्ति मैम ने लेक्चर लेना चालू किया। तब तक मैंने सचिन और प्रशांत को क्या बोलती थी, मुझे कुछ भी नहीं दिख रहा है। दीप्ति मैम ने क्या बोला है, मैं मेडिटेशन नहीं ले रही हूँ, लेक्चर चालू है। मतलब किसी को मैम ने बोला नहीं था कि आप आंखें बंद करो, हम सब सुन रहे थे। मैं स्टेज के एकदम नीचे बैठी थी और जैसे ही दीप्ति मैम ने बोलना चालू किया और मेरे ऑटोमेटिक आंखें बंद होने लगे। और थोड़ी देर के बाद मुझे इतना रोना आने लगा, इतना रोना आने लगा, एकदम अलग, बहुत रोने। मैं बोल रही क्यों रो रही हूँ मैं, मुझे तो किसी ने कुछ नहीं बोला फिर भी रोना। और उसी टाइम मैं रो भी रही थी, मेरे आंखें बंद थी। और उसी टाइम दीप्ति मैम स्टेज पे बात कर रही थी, स्क्रीन पे कुछ अलग अलग दिखा रही थी, अलग अलग बारे दे रही थी मतलब। और उसी टाइम मुझे दीप्ति मैम जिस स्टेज पे बैठी थी, मैं सामने बैठी हूँ और उस दीप्ति मैम के स्टेज के नीचे से इतना बड़ा सांप जाते हुए देख रहा है। अभी भी मैं बोल रही हूँ ना तो मेरे पूरे यहाँ पे रोंगटे खड़े हो रहे हैं। लेकिन वो सांप दिख रहा है, ब्राउन कलर का इतना बड़ा सांप जा रहा है, उसके आंखें दिख रहे हैं एकदम। लेकिन उसको देख रही हूँ मैं, लेकिन मुझे डर नहीं लग रहा है और मुझे उसको मैं बार बार देख रही हूँ। और दीप्ति मैम ऊपर, जितनी बार दीप्ति मैम का लेक्चर चालू था, मैं नीचे थी, आंखें बंद थी, आंखें से पानी भी आ रहा है, मैं रो भी रही हूँ और उसी टाइम मुझे वो सांप दिख रहा है।
और फिर 10 मिनट के बाद मैम का लेक्चर बंद हो गया, मेरे आंसू रुक गए और मैंने आंखें खोले। फिर मुझे पता चला कि नहीं, दिखना मतलब क्या है, अनुभव मतलब क्या है। तो जो पहले भी आ रहे थे वो अनुभवी थे, लेकिन हम नहीं दिख रहा इसके मतलब इसके पीछे भागना चालू करते। तो ध्यान में आना मतलब आपको दिखना ही चाहिए कुछ, ऐसी कोई बात नहीं है। तो मेरे लिए वो भी एक बहुत अलग अनुभव था कि लोगों को मेडिटेशन करते समय दिखता था, सब मास्टर ध्यान लेते तब दिखता था। तब उस टाइम जब दीप्ति मैम मेडिटेशन नहीं ले रही थी, खाली लेक्चर रहे थे, फिर भी मुझे नीचे सांप दिखाई दिया। तो ऐसे तो इतने सारे अनुभव है। अभी लेटेस्ट अनुभव बोलूँगी मैं। अभी मैं जब बॉम्बे से आ रही थी, मैं कल्याण स्टेशन से ट्रेन पकड़ रही थी, और इतना छोटा अनुभव है लेकिन इतना बढ़िया है कि कल्याण स्टेशन से ट्रेन पकड़ने वाली थी, 4 बजे की ट्रेन थी, 3 बजे की ट्रेन थी, और जिस प्लेटफॉर्म पे मेरी ट्रेन आने वाली थी उसके बराबर 5-5 मिनट पहले कंटिन्यू 4 ट्रेन थी। तो मुझे लगा कि पहले ट्रेन का जो डब्बे का सिचुएशन होता है उसी हिसाब से मेरे ट्रेन का होगा, इसलिए मैं एकदम पीछे जाके खड़ी हुई, मेरा जो भी डिब्बा था उसके पास गई। और उसके बाद वापस दूसरी ट्रेन आई, वापस तीसरी ट्रेन आई, हर ट्रेन का शेड्यूल ये चेंज हो रहा था। और मैं थोड़ी डरने लगी, अभी क्या करूँगा। उसी टाइम मैं 2 मिनट खाली उधर खड़ी थी, एक कोना पकड़ा, आंखें बंद करी। अभी मैं जहाँ खड़ी हूँ ना, मैं अभी बिल्कुल भागूंगी नहीं, मैं जहाँ खड़ी हूँ ना, मेरा डब्बा उधर ही आना चाहिए, अभी मैं नहीं तो नहीं जाऊँगी। ऐसे मैंने बोला, नहीं मुझे डब्बा इधर ही आने वाला, पत्री सर यहीं पे डब्बा आने वाला चाहिए। अभी मैं एक बार पीछे गई, एक बार आगे गई, और कितनी बार पूछे ना, और गलती होती तो हम और ज़्यादा डर जाते। और जैसे हो गई और मेरी गाड़ी की अनाउंसमेंट हो गई, और जहाँ पे मैं खड़ी थी मेरी गाड़ी का डिब्बा बराबर मेरे सामने आया। जैसे मतलब मुझे खाली बैग उठाना है और गाड़ी के अंदर रखना है। तो ये सब कैसे आया, ये छोटे छोटे संकल्प किए, वाक क्षेत्र बुक पढ़ी, या मास्टर के अलग अलग जो भी उन्होंने गाइडलाइंस दिए वो समझ के आगे चलना चालू किया, और ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान करना चालू किया, स्वाध्याय करना चालू किया। जितना भी हो सके सबको मांसाहार क्यों नहीं करना है, क्यों नहीं करना चाहिए, लहसुन क्यों नहीं खाना चाहिए, खाते हो खाओ लेकिन आहिस्ता आहिस्ता कम करो। इसका प्रचार मैंने चालू किया। मेरे ऑफिस में, मैं थोड़ा सरकार कलेक्टर ऑफिस, तहसीलदार ऑफिस में काम करती हूँ, तो वहाँ पे मैंने ध्यान जगत मासिक मंगवाई, उनको मैंने दे दी। उसका भी मुझे एक बात बतानी, हमारे एक प्यून मतलब वॉचमैन जो होते कलेक्टर ऑफिस के, उनको कुछ बीमारी थी उनके लड़के को। तो मैं ऐसे जा रही थी तहसीलदार ऑफिस में, और मेरे हाथ में वो बुक थी। तो जिधर भी जाती हूँ तभी मैं हमेशा वो बुक साथ में रखती हूँ कि अगर किधर टाइम मिलता है तो इधर उधर देखने से वो बुक पढ़ते रहना। तो मेरे हाथ में वो बुक थी, और मैं कुछ था तो मुझे उसने रुका दिया कि मैम ऐसा ऐसा है, कुछ काम है। और वो काम ऐसा बोल के मैंने वो जो मेरी बुक थी मेरे हाथ में, मैं उसी टेबल में भूल गई, और मैं तहसीलदार ऑफिस में गई, मेरा सब काम करके वापस मैं मेरे ऑफिस में आ गई, मेरे बुक में भूल गई। लेकिन वो जो मेरा जो तहसीलदार ऑफिस का प्यून था, वो किताब मेरी, यदि मैडम की किताब है इसलिए वो संभाल के घर पे लेके गया। और उस दिन सैटरडे था और कुछ बीच में कोई फंक्शन या कुछ था, तो कंटिन्यू 3-4 दिन कंटिन्यू छुट्टी आई थी सरकारी ऑफिस में। तो उसको 4 दिन वो किताब उसके घर गई, और जब सोमवार आया तो भी वो भूल गया लाने के लिए। और मुझे याद आया तो मैंने उसको फ़ोन किया उस मंगलवार को कि अरे सुभाष ऐसा ऐसा है, तो मेरा तू बुक लेके आएगा क्या। और फिर वो बोला, और वो रोने लगा। तो मुझे लगा क्या, नहीं मैडम मुझे आपको मिलने आना है। मैं बोले क्यों मिलने आना है, नहीं मुझे तो आपको। और मैं जब वो मिलने आया मुझे, तो मिठाई का पॉकेट लेके आया। ये एकदम अभी की बात है, ऋषिकेश के बाद की बात है। और वो मिठाई का पैकेट लेके आया, तो उसने पैकेट वगैरह दिया। मैं बोली क्या हुआ, तो बोला मैडम मैं आपको बोलूँ हंसना नहीं है, तो मैं थोड़ा अंधे श्रद्धालु हूँ तो आप हंसना नहीं, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि इसी के वजह से हुआ। मैं बोले क्या हुआ, अंधे श्रद्धालु मतलब क्या, तू किसी के पास गया था। बोले नहीं मैम, आप ये बुक भूल गई, और ये बुक में आपका बुक था इसलिए मैं घर लेके गया, ऑफिस में रखता तो वो कोई भी फाड़ देता या कचरे में डाल देता, तो मैं वो घर लेके गया। और वो कल्याण में रहता है। घर में गया, और घर में मैंने जहाँ पे हमारी दवाई रखते वहाँ पे रख दे। और उसकी बहू है, उसके बहू को शादी होके 3-4 साल हो गए शायद, तो उनको बेबी नहीं हो रहा था।
और उसी टाइम लकीली उनके बहू को डॉक्टर के पास जाना था। तो उसकी जो पर्ची थी, डॉक्टर ने जो टेस्टिंग की जो पर्ची दी थी और 3-4 दिन छुट्टी आई थी, इसलिए उनकी वो टेस्ट नहीं हुई थी। और वो जो पर्ची थी, वो पर्ची के ऊपर इसने वो मेरा जो बुक था, ध्यान जगत मासिक था अपना हिंदी वाला, उसके ऊपर रख दिया। और उसके बहू ने क्या किया, दूसरे दिन जब उसको डॉक्टर के पास जाना था भिवंडी में, तो उसने क्या किया, वो बुक उठाया और वो बुक उठाया तो वो पर्ची गिर गई। उधर गई, उसने वो पर्ची वगैरह दिखाई, टेस्ट वगैरह किया और वो बुक लेके वापस आ गई। और मज़े की बात यह है कि इसके पहले उन्होंने बहुत अलग अलग बार टेस्ट किए थे और वो भी जो टेस्ट थी वो भी उन्होंने इसके पहले 4 बार की थी और चारों बार वो फेल हो गई थी। और ये जब टेस्ट उन्होंने की और वापस वो बुक घर पे लेके आई, उन्होंने पढ़ा नहीं, वो बुक में खाली पर्ची गई, पर्ची आई, बुक उधर ही थी। ये 4 दिन की सब मज़ा। और 2 दिन के बाद उनका वो जो रिज़ल्ट आया वो पॉजिटिव आया और उनके घर में 4 साल के बाद उनकी बहू को बच्चा होना। तो वो लोग इतने खुश हो गए। और वो जो प्यून था उसको इसके दिमाग में यही था कि मैंने ये बुक यहाँ पे रखा और मेरी बहू वो पर्ची वो बुक में लेके गई और ये मैडम की बुक है और हमेशा मैडम आती है तो ये बुक लेके साथ में आती है और पढ़ती रहती है। और इसीलिए वो मतलब ये कितना बढ़िया अनुभव है। ये तो मैं अभी पहली बार आपको शेयर कर रही हूँ। ये कितना बढ़िया, भाई ये बुक में क्या जादू है। तो यही ध्यान जगत का जादू है, यही पत्री सर का जादू है और यही PSSM का जादू है। तो हमें सभी लोगों को ध्यानी बनना है, प्रचार करना है और शाकाहारी बनना है। जितने आप जल्दी मांसाहार छोड़ दोगे, जितना आप मांसाहार खाओगे, उतनी सब बहुत गंदगी बढ़ रही है। तो आप सबको मैं विनती कर रही हूँ कि सब लोग मांसाहार खाना बंद करो। हम जैसे जीव है वो भी सब जीव है। तो आप सब लोग मांसाहार छोड़ दो, जितना हो सात्विक आहार खाओ, फ्रूट्स खाओ। बस मैं यही आपको बोलूँगी। नमस्ते, थैंक यू।